रिमूव एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करो, इनकरेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करो। He had been married in 1990। ये वाक्य गलत है, पैसिव वॉइस है। उसका 1990 विवाह हुआ, ये पास्ट टेंस है। जब पास्ट इंडेफिनिट होगा तो हेल्प में अगर वाज वर आएगी, तो इसका करेक्ट आंसर है ही वाज मैरिड इन 1990। ठीक है। शी फिनिश्ड हर वर्क व्हेन आई मेट हर। जब मैं उससे मिला तो पहले काम कर चुकी थी। ये काम मोर पास्ट है, इसलिए पास्ट परफेक्ट होगा। करेक्ट आंसर है शी हैड फिनिश्ड हर वर्क व्हेन आई मेट हर। दे हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट नाइट। जब किसी समय सबसे पहले लास्ट आ जाए, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट नाइट, तो वो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो दे वेंट टू दिल्ली होना चाहिए। चेक कर दो बेटा, हैड गॉन की जगह वेंट कर दो। दे वेंट टू दिल्ली लास्ट नाइट। हु हैड इन्वेंटेड द ग्रामोफोन। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? जब वाक्य के अर्थ में स्वर की ध्वनि आए, आ, ए, ई, आ, तो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट है। आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। हेड हटा दो। हु इन्वेंटेड द ग्रामोफोन। द फेयर हैड बीन ओवर 10 days ago। मेला 10 दिन पहले पूरा हो गया। ये भी देखो बेटा, पास्ट इंडेफिनिट है, हो गया। वाक्य अंत में आ की साउंड आ रही है। जब वाक्य के अंत में वोवल साउंड आए, आ, ई, या, तो पास्ट टेंस आपको आप में फिर पैसिव वॉइस में वाज वर करना है। तो कहते थे फेयर वाज ओवर, हैड बीन हटाकर वाज करो। द फेयर वाज ओवर 10 days ago। He had come into the room while I was sleeping। तभी सेंटेंस के बीच में या जिस सेंटेंस के अंदर व्हेन वाइल आ जाए, तो उसके बाद जो है बेटा वाक्य पास्ट टेंस का है। जब एक पार्ट पास्ट टेंस का दूसरा पास्ट इंडेफिनिट आएगा, ये कॉम्बिनेशन है। व्हेन वाइल इसके बाद यदि पास्ट टेंस है एक क्लॉज में, एक वाक्य में, तो दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट आएगा। और पास्ट इंडेफिनिट है तो व्हेन वाइल के बाद बेटा पास्ट टेंस हो जाएगा, वाज वर एंड आ जाएगी। तो ये ही केम आएगा। ही केम इनटू माय रूम व्हाइल आई वाज स्लीपिंग। जब मैं सो रही थी ना, तो कमरे में आया, ये पास्ट इंडेफिनिट है। He had called me when I was sleeping। देखिए बेटे, ये गलत हो गया। तो ये आएगा she called me। उसने मुझे बुलाया जब मैं सो रहा था। Gardener had found a ring while he was cutting down। जब माली जमीन खोद रहा था तो उससे सोने अंगूठी मिली, पाई। ये पाई बेटे वाक्य अंत में स्वर की ध्वनि आ रही है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। The gardener found a gold ring while he was digging the ground। जब माली जमीन खोद रहा था तो सोने अंगूठी मिली, तो हेड फाउंड को फाउंड करो। आज द बॉय क्लाइंब द वॉल ही फेल डाउन। जब बच्चा दीवार पे चढ़ रहा था तो गिर गया। तो ऐसे शुरू है ना, ये पास के सेंट होना चाहिए, तो गलत है ये। चढ़ रहा था, एज द बॉय वाज क्लाइंबिंग अप द वॉल ही फेल डाउन। जब बच्चा दीवार पे चढ़ रहा था ना, तो ये गति आ रही है, ये पास में मूवमेंट है, पास फिनिश होना चाहिए। The boy was climbing the wall, he fell down। While she chased a bus, she fell the road। जब वो बस के पीछे जा रही थी, भाग रही थी, तो गिर पड़ी सड़क पर। तो बेटे भाग रही थी, सेवा केंद्र में राहत रही थी आगे, तो पास कैसे वाजवर फर्स्ट की फर्स्ट में आ जाएगा। while she was chasing a bus, she fell on the road। The rain had she yesterday। जैसे वाक्य के अंत में यस्टरडे, लास्ट, एगो वर्ड आए तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो ये गलत है। द रेन सी यस्टरडे, देखो चेक करो बेटा, हेड हट गया, तो से ये वाक्य सही है। कल बरसात रुक गई, थम गई। वाक्य के अंत में आ, ए, ई या वोवल साउंड है तो पास्ट इंडेफिनिट है, आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। द लायन हैड बीन कॉट लास्ट नाइट। शेर पिछली रात पिंजरे में पकड़ा गया, बंद कर दिया गया। तो लास्ट नाइट पास्ट इंडेफिनिट बता रहा है। तो पैसिव वॉइस करोगे तो वाज वर आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, हेड भी नहीं आएगा। द लाइन वाज चेज लास्ट नाइट। शेर को पिछली रात पिंजरे में बंद कर दिया गया। अंडरस्टूड व्हाट यू से। अंडरस्टैंड वर्ब परसेप्शन है, ये फर्स्ट फॉर्म आएगी, मैं समझता हूँ जो तुम कह रहे हो। तो सही आंसर है आई अंडरस्टैंड व्हाट यू से। I live 20 in Jaipur।
मैं जयपुर दिल्ली में 20 साल रह चुका हूँ। तो रह चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट है। जब वाक्य के अंत में स्वर की ध्वनि में लग जाए। चुका है, चुकी है, चुकी है, हुआ है, किया है, दिया है, लिया है, आया है, गया है, की है, दी है। तो स्वर और है लग गया ना, तो ये होना चाहिए बेटा प्रेजेंट है। आई हैव लिव्ड, इसका सही आंसर है आई हैव लिव्ड 20 years इन दिल्ली। मैं दिल्ली में मुझे 20 साल हो गए रहते। एग्जाम्शन हैव बीन हेल्ड नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ बेटे फ्यूचर बता रहा है। जब से समय से पहले लास्ट आए, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, तो वो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म आएगी। और जब एवरी मंथ एवरी आ जाए तो समझ लो वो प्रेजेंट इवेंट है, फिर फर्स्ट में आएगी। और नेक्स्ट है तो फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर में ये नहीं आएगा, विल भी आ जाएगा बेटा। तो पैसिव वॉइस है ना। एग्जामिनेशन विल बी हैड नेक्स्ट मंथ, अगले महीने परीक्षा की जाएगी, आयोजित की जाएगी। द अर्थ मूव राउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रुथ का वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो उसको मूव करो। द अर्थ मूव राउंड द सन। आई शैल मीट यू वेरी वेलकम, देखो मैं आपसे मिल लूंगा जब वो आ जाएगा। वैन बेटे कंडीशन बता रहे हैं, वैन के बाद कंडीशनल क्लॉज है जब इधर फ्यूचर इंडेफिनिट है। शर्त वाले परिणाम में, शर्त वाले में हमेशा सिंपल प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसका आंसर होंगे आई शैल मीट यू व्हेन ही कम्स। इट स्टार्टेड रेनिंग व्हाइल वी प्लेड क्रिकेट। व्हाइल के बाद हमेशा पास्ट वर्ब आईएनजी आएगी। पास्ट गति बता रहे भूतकाल में, तो पास के अंदर से बरसात होने लगी जब हम क्रिकेट खेल रहे थे। वाल वी वर प्लेइंग क्रिकेट, ये आंसर होना चाहिए। जब हम क्रिकेट खेल रहे थे तो वर्षा होने लगी। आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है। मैं स्टेशन में कल आपसे मिला, यस्टरडे पास्ट इंडेंट बता रहा है। तो हेड काट दो, आई मेट हिम, मुझे यकीन है कल मैं आपसे स्टेशन पे मिला। शी 20 एट नेक्स्ट बर्थडे, देखो नेक्स्ट बता रहा है बेटा फ्यूचर को। इसके जब विल बी करो, शी विल बी 20 नेक्स्ट बर्थडे, अगले जनवरी पे 20 साल की हो जाएगी। दिमाग टेंस में गा गया है तो फ्यूचर टेंस है। शेर भी लगाइए। ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया जो मैंने उसके लिए किया था। क्योंकि ये पास्ट टेंस है, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आ सकता, इसका असर यहाँ आएगा, इम्पैक्ट आएगा। ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन फॉर हिम, ये इसका करेक्ट आंसर है। वी हैड गॉन आउट 5 minutes ago, 5 मिनट पहले गया। अगो, यस्टरडे, लास्ट, पास्ट टेंस के सूचक हैं। हेड आउट वेंट कर दो बेटा सेकंड फॉर्म, ही वेंट आउट 5 minutes अगो, ये कट आंसर है। इफ यू स्टार्टेड वन यू विल रीच देयर इन टाइम। देखो, अब ये आप इसके दो बातें हैं यहाँ। आप जो कंडीशन में पास कह रहे हो तो ये विल नहीं आएगा, यू वुड हो जाएगा। जब कंडीशनल क्लॉज में पास टेंस हो तो इसका इम्पैक्ट रिजल्ट क्लॉज में आएगा। या वुड करो, यू वुड रीच, या यूं करो, ये विल है तो इसको फर्स्ट फॉर्म करो। इफ यू स्टार्ट एट वन, तो जल्दी करोगे तो समय पहुंच जाओगे। तो चूंकि प्रेजेंट क्लॉज में विल और फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए कंडीशनल क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ यू स्टार्ट वन, यदि आप जल्दी करोगे, तुरंत करोगे, तो वहां पर समय पहुंच जाओगे। इफ आई वॉज बर्ड आउट फ्लाई हंट स्काई, देखो बेटा ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, कल्पना आधारित है। ऐसे वाक्यों में आई ही यानी एक वचन के साथ वर आता है। आई इसी में, इफ आवर वर्ड आउटसाइड द स्काई, मैं पक्षी होता आकाश में ऊंचा उड़ता। इफ यूर वर्ड यू विल लिव इन पैलेस, यदि वो राजा होता। देव बेटा परिकल्पना पर आधारित है, कोरी कल्पना है, तो यहाँ विल का वुड कर दो, ही वुड लिव इन अ पैलेस, तो महल में रहता। इज वांटिंग टॉक टू यू, वांट बेटा है चाहना, ये फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो आपसे बात करना चाहता है। ही वांट टू टॉक टू यू। आई जस्ट क्लीन माय शूज, जब वाक्य के बीच में, वाक्य में जस्ट, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, रिसेंटली आ जाए या यट आए, समझ लो प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने अभी अभी तो जूते साफ किए हैं, तो ये प्रेजेंट में आई हैव जस्ट क्लीन माय शूज आंसर आएगा। यू डिडंट रिटर्न माय बुक यट, अब यट आ गया ना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। डिड नॉट आके हैव नॉट करो बेटे। यू हैव नॉट रिटर्न माय मनी यट, तुमने अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं लौटाए हैं, देखो स्वर में आ गया ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया बेटा। शी डिड ए लॉट ऑफ वर्क टुडे,
तो उसने आज बहुत सा काम किया है, प्रेजेंट परफेक्ट है। शी हैज डन ए लॉट ऑफ वर्क टुडे, ये आंसर है। आई रिटर्न योर बुक व्हेन आई विल कम नेक्स्ट वीक, मैं आपकी किताब लौटा दूंगा जब अगले हफ्ते मिलने आऊंगा। जब कंडीशन हो बेटा इफ से व्हेन से, तो वो कंडीशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगी, रिजल्ट फ्यूचर में होगा। मैं तुम्हारी किताब लौटा दूंगा कब? जब अगले साल मिलूंगा। तो व्हेन आई कम नेक्स्ट वीक आंसर आएगा। ट्रेन हैज जस्ट गॉन बिफोर रीच स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। जब दो क्लॉज के बीच में बिफोर आए और पास्ट इवेंट बताए, तो पहला जो क्लॉज वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये मोर पास्ट है। क्योंकि गाड़ी पहले चली गई, द ट्रेन हैड जस्ट गॉन बिफोर रीच स्टेशन, इसलिए आप हैज का ऐड कर दो। आई वेंट होम आफ्टर आई कंप्लीटेड होमवर्क, जब बीच तो वाक्य के बीच में आफ्टर आई कंजंक्शन आई तो समझदार बेटा पहले पास्ट ये बिठाएगा, और सेकंड जो क्लॉज है उसमें पास्ट पर जाएगा। मैं अपना होमवर्क पूरा करने के बाद घर पहुंचा तो ये काम मोर पास्ट है, या हैड कंप्लीट करो। आई वेंट होम आफ्टर हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क, यानी आफ्टर बिफोर उल्टे। बिफोर से पहले हैड थर्ड होनी चाहिए, बाद में सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। आफ्टर से पहले सेकंड आनी चाहिए, बाद में हैड थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। शी इज ओवर ए वीक, एक सप्ताह से ज्यादा से बीमार है, यानी वो एक सप्ताह से बीमार चल रही है। जब चल रहा रही है और समय सीमा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इस हटा के हैज बीन करो, शी हैज बीन इल फॉर ओवर ए वीक। देखो, आई डोंट सी हिम सिंस वी मेट ए ईयर अगो। अब आप देखिए, जब दो वाक्यों में बीच में सिंस क्लॉज बेटा कंडीशन आ जाए, तो पीछे वाला जो सेंटेंस जो पास्ट टेंस होगा, पहले प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन होता है। यदि गति चल रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन लगाओ, और काम हो गया है तो प्रेजेंट लगाओ। मैंने उसको नहीं देखा है, अब जो देखा है बेटे स्वर में लग गया ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस वी मेट ए ईयर अगो, गांठ मान लो। सिंस के बाद पासिंग उठाएगा, उससे पहले हैव नॉट फॉर्म आएगी। आम स्मेलिंग समथिंग बर्निंग, स्मेल ये वो क्रिया है जो गैरेंजर द्वारा कंट्रोल है, सेंसेस से। ये प्रेजेंट टेंस में लिखी जाएगी, कंटीन्यूअस में नहीं लिखी जाएगी। टेस्ट, स्मेल, हियर, टच, फील, ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इनको कंटीन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखते हैं। आई स्मेल समथिंग बर्निंग, मुझे जलने की गंध आ रही है। वी हैव फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन अगो, अभी अगो आ गया ना, तो अगो कहता है आधे घंटे पहले हमने नाश्ता लंच पूरा किया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है बता दो। वी फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर अगो। ही जंप्ड ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट वाज रेनिंग। अब देखिए, बीच में वाइल है ना, इधर पास्ट डेबिट है, इधर आएगा पास्ट टेंस, व्हाइल इट वाज रनिंग, ये आएगा बेटा। ये प्रेजेंट नहीं आ सकता। ट्रेन चल रही थी तो चलती ट्रेन से कूद गया। इट इज ईयर सिंस आई सीन हिम। अब देखो बेटा, इसमें वर्षों हो गई मैंने उसको देखा है, तो इसका होना चाहिए इट वाज ईयर, देखिए साल हो गई उसको देखी हुई। ये फिट ऑफ एंगर, आक्रोश में उसने पत्र फाड़ डाला बेटा, स्वर की ध्वनि दे रहा है, प्रेजेंट टेंस नहीं हो सकता, टोर करो। इन ए फीट ऑफ एंगर शी टोर अप द लेटर, गुस्से आक्रोश में उसने पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। द ओल्ड मैन हैड बीन बीटन बाय द डॉग, एक वृद्ध आदमी को आवारा कुत्ते ने काट लिया, तो पैसिव वॉइस से काट लिया, स्वर की ध्वनि आ रही है तो पासनेट करो बेटा, इसको वाज करो। द ओल्ड मैन वाज बीटन बाय द डॉग। आई विश, आई फॉन्ली, एज इफ, इनके बाद बेटा सेकंड फॉर्म आएगी, यानी अब पास्ट टेंस आएगा। पी फॉर्म है तो वर्ब लगाना है। आई विश आई न्यू हर, काश मैं उसे जानता। इफ ओनली आई नो हर, हाँ केवल मैं उसे जानता। तो यानी आई विश, आई बेटे आई विश, इफ ओनली के बाद सेकंड फॉर्म आएगी, तो नो का न्यू कर दो। आई हैवंट सीन हिम अ ईयर अगो, देखो अगो आ गया ना, ये प्रेजेंट नहीं हो सकता। अब ये बेटा पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, नेगेटिव है तो डिड नॉट करो। आई डिड नॉट सी हिम अ वीक अगो, एक सप्ताह पहले मैंने उसे नहीं देखा। तो नहीं देखा, स्वर की ध्वनि है, पास्ट इंडेफिनिट है, नेगेटिव है तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म करो। आई डिड नॉट सी हिम अ वीक अगो। टेक योर रेनकोट इन केस, बेटे इन केस के बाद ये शर्त बता रहा है,
इसके आपको प्रेजेंट टेंस लिखना है। अच्छा, अपना रेन कोट ले जाओ, कहीं बरसात ना जाए, कहीं ऐसा ना वर्षा हो जाए। टेक योर रेन कोट इन केस इट रेन्स आएगा बेटा, रेन नहीं आएगा। ये रेयरली कम ऑफ, रेयरली हार्डली मैंने मुश्किल से कठिनाई से, वह बहुत कम यहाँ पर आता है, तो इसको प्रेजेंट टेंस है बेटा, कम्स करो। He really comes here. The car stuck in a mud. बैलगाड़ी कचरे में बेटा जो है कीचड़ में धस गई। ये पैसिव वॉइस है। द कार वाज स्टक करो इन द मड। इट्स हाई टाइम। हाई टाइम आ जाएगा तो बाद में वाक्य में सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, पास्ट डेफिनेट। यही समय है। यू रिजॉल्व योर ओल्ड इश्यूज, रिजॉल्व करो बेटा, तुम अपने पुराने मुद्दे सुलझा लो। रिटायर टू बेड बिफोर वी रीच होम। देखो बेटा, अब आप बिफोर से पहले, ये हम घर पहुंचने से पहले वो सोने चला गया था। ये पास्ट परफेक्ट है, मोर पास्ट है, ये रिटायर टू बेड आएगा। बिफोर वी रीच होम, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म, पहले हेड फॉर्म भरनी है। अब मैं उसे वर्षों से जानता हूँ, तो बेटा ये हैव नॉन करो प्रेजेंट में। आई हैव नॉन हिम फॉर मेनी ईयर, कई वर्षों से जानता हूँ। आई एम हैविंग कार है, मैंने होना पॉजेसिव वर्ब है, ये आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती। इसको प्रेजेंट फॉर्म में लाओ। आई ओ ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है, मैं गाड़ी का स्वामी हूँ। शी लेफ्ट फॉर अमेरिका नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक फ्यूचर बताता है बेटा, तो शी लीव फॉर अमेरिका कर दो। जब निश्चित कार्यक्रम हो फ्यूचर का, तो आप प्रेजेंट टेंस करो, शी लीव फॉर अमेरिका नेक्स्ट वीक, या शी विल लीव फॉर अमेरिका नेक्स्ट वीक, ठीक हो सकता है। इज रेनिंग नेक्स्ट, अब देखो समय से पहले सेंस फॉर आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन वाक्य है। तो इज के हैज बीन करो बेटा, सुबह से वर्षा हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। शी लिविंग इन जयपुर फॉर 5 ईयर, वो 5 साल से जयपुर में रही है। नो, अब आप इसको देखो, 5 साल जयपुर में रही है, समय अवधि है, तो जब समय अवधि हो रहा रही अर्थ आएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। इस काट के हैज बीन करो, शी हैज बीन लिविंग जयपुर फॉर 5 ईयर, 5 साल से जयपुर रह रही है, मतलब 5 साल से रह रही है, फिलहाल भी रह रही है, इसलिए परफेक्ट टेंस का वाक्य है। हैज बीन आएगा। शी वॉन्ट पास अंटिल यू विल वर्क हार्ड, देखो बेटा, टिल अंटिल इफ ये कंडीशन आते हैं, इसके बाद आपको शर्त वाले वाक्य में प्रेजेंट टेंस यूज करना है। यू वॉन्ट पास, तुम पास नहीं होगे अंटिल यू वर्क हार्ड, इसे प्रेजेंट कर दो। बस विल हटाओ फसवा को, जब तक मेहनत नहीं करोगे पास नहीं हो सकते। डोंट गेट डाउन द बस अंटिल प्रेजेंट आ गया। विल हटा के स्टॉप्स करो बेटे, जब तक बस से रुक जाए बस से मत उतरना। आई रोट ए लंच टाइम, तो देखो बेटा, मैं इस समय, दिस टाइम, दिस टाइम, दिस डे, दिस मोमेंट, नाउ, एट दिस टाइम, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इस समय मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो सही आंसर आएगा बेटा आई एम राइटिंग ए लेटर दिस टाइम। नाउ, नाउ आ गया ना, विभाग के अंत में नाउ, नाउ डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एज ए मोमेंट आए, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, मैं इस समय बॉम्बे में रह रहा हूँ। जवाब के अंत में रहा है, रही आ रहा है, तो बेटा वो प्रेजेंट है। ही इज लिविंग आएगा, ही इज लिविंग इन मुंबई नाउ। आई एम गोइंग टू ऑफिस एवरीडे बस, मैं रोज बस से ऑफिस जाता हूँ। एवरीडे आ गया ना, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। आई गो टू ऑफिस एवरीडे, आई गो टू ऑफिस एवरीडे बाय बस, मैं रोज बस से ऑफिस जाता हूँ। ही टीच इंग्लिश सिंस 1990, 1990 से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। समय अवधि भी, टाइम पीरियड भी है, और गति भी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होना चाहिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं हो सकता। चक्रांता, ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश से 1990। यस पास एमए लास्ट ईयर, लास्ट आ गया ना बेटा, अब ये पास इंडेविट है, काट के बस लिख दो, ही पास एमए लास्ट ईयर, उसने पिछले साल एमए उत्तीर्ण की। शी ऑलरेडी डन, ऑलरेडी आ गया ना, तो अब ये आके प्रेजेंट परफेक्ट का, शी हैज ऑलरेडी डन वर्क आएगा। हैज आगे लाओ, ऑलरेडी लिखो, फिर डन करो। ऑलरेडी डन वर्क, वो अपना काम पूरा कर चुकी है। वो डिस्कवर द फोर्स ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? ये आया ना, तो सिंपल पास्ट है, हैज हटा दो। हु डिस्कवर्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? शी नेवर कम लेट, नो, ऑलवेज, नेवर, ओपन आएगा, तो प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, डेफिनेट है, थर्ड पर्सन है, तो कम्स करो।
शी नेवर कम्स लेट। शी लवर चिल्ड्रन, वो बच्चों से प्यार करती है, तो चिल्ड्रन नहीं बेटा, चाइल्ड का चिल्ड्रन प्लूरल है, एस हटाओ। शी लव्स हर चिल्ड्रन, ये लव्स आएगा बेटा, शी लव्स हर चिल्ड्रन। इफ ही इनवाइट्स मी आई वुड अटेंड इट, यदि वो पार्टी बुलाएगा तो मैं उसकी पार्टी में जाऊंगा। क्योंकि शर्त वाला के सिंपल प्रेजेंट है, तो रिजल्ट में फ्यूचर जाना चाहिए, आई विल अटेंड हिज पार्टी आएगा। इफ यू वर्कड अर्लियर, ये जो पहले परिश्रम करता तो पास हो जाता। तो बेटा ये जो है इधर शर्त वाले वाक्य में परिणाम में वुड हैव है ना, शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव सारा है ना। तो शर्त में पास पर उठाएगा, हैड आना चाहिए बेटा। इफ ही हैड वर्कड हार्ड अर्लियर ही वुड हैव पास, यदि वो पहले मेहनत करता तो पास हो जाता। इस शर्त में शर्त पूरी नहीं हुई है, ऐसा करता तो ऐसा होता उसने मेहनत की नहीं, इसलिए पास नहीं हुआ। इसलिए आंसर है इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव